अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पौधा पाकिस्तान की वुमेन लीडर तलत जाहिद ने पौधा पाकिस्तान और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तावन से कम उम्री में बच्चियों की शादियों से जुड़े तौलीदी सेहत के मसाइल और उनके हल पर ज़िला सियालकोट में एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसके लिए सफारत खाना नॉर्वे ने खुसूसी तावन किया। वर्कशॉप में इदारा पौधा पाकिस्तान लाहौर टीम और सियालकोट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अफसरान और नुमाइंदों ने शिरकत की। महकमा सोशल वेलफेयर व बैतुल माल के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शरीफ घुमन, एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलक अल्लादिता, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से असजद अली, दारुल अमान की इंचार्ज मैडम, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान के साथ साथ मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान, जिनमें आफ्ताब मलक, कारी उमर वकास, जाहिद शरीफ, मोहम्मद असलम और दीगर ने शिरकत की। नुमाइंदा पौधा पाकिस्तान के सुहेल यूसुफ ने अपने इदारे का मुकम्मल तारुफ और प्रोजेक्ट सनफी मुसाफात के लिए कम उम्र शादियों की रोकथाम पर तफसीलात से शुरका को आगाह किया। मैडम रहीमा सुल्ताना ने कम उम्री में बच्चियों की शादियों की वजह से बच्चियों के तौलीदी सेहत के मसाइल से शुरका को मुकम्मल तफसीलात बताईं और कहा कि पौधा पाकिस्तान के इस मिशन से है और लड़की के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और निकाह के लिए शनाख्ती कार्ड को लाजमी करार दिया जाए। लड़कियों को मुनासिब खुराक के साथ साथ उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद शरीफ घुमन ने कहा कि कम उम्री की शादी बच्ची के साथ जुल्म है। इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा ताकि हम अपनी बच्चियों को बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें। इस अहम मौजू पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वर्कशॉप कायम करने पर पौधा पाकिस्तान की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अल्लादिता ने कहा कि लड़के और लड़के की शादी की उम्र में तफरीक को ख़त्म करना चाहिए और उसको कानूनी हैसियत दी जाए। पौधा पाकिस्तान के इस हवाले से जारी काविशों को सराहते हैं। वर्कशॉप में दीगर हाज़रीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़।